चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर दंडोत प्रणाम। पुराण पुरुषोत्तम के वांगमय स्वरूप श्री भागवत भगवान के श्री चरणों में सादर दंडोत प्रणाम। विराजमान बाबा श्री के श्री चरणों में सादर दंडोत प्रणाम एवं उपस्थित यहाँ पे संत वैष्णवों के हृदय में विराजमान श्री श्याम सुंदर के श्री चरणों में सादर दंडोत प्रणाम। विप्र देवताओं के श्री चरणों में सादर दंडोत प्रणाम। आज श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के सप्तम दिवस के प्रथम प्रहर में हम श्री इंदिरा बेटी जी पुष्टि भागवत विद्यापीठ के छात्र श्री गुरुदेव भगवान के कृपा पात्र शिष्य चिरंजीव श्री वत्सल आचार्य जी को आमंत्रित करता हूं, आवे और अपना मनोभाव व्यक्त करें। जय श्री कृष्ण। बस 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 महाराज। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सभी को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, सभी को प्रणाम। आज के यह पूर्णाहुति के सप्तम दिवस के प्रथम सत्र में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। श्री भागवत जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान, वाह, हमारे पर बहुत बड़ी कृपा कि आज तो गुरुदेव थोड़ा लेट आने वाले थे, परंतु गुरुदेव की यही इच्छा होगी तो गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। वल्लभाधीश की जय। आप सभी के हृदय में विराजमान प्रभु नंद नंदन को मेरा कोटि कोटि वंदन। आज हम यह 7 दिन से यह भागवत की गाथा, इस कथा गंगा में हमने बहुत स्नान किया, पान किया और कथा गंगा का बहुत आनंद लिया। अब जब यह पूर्णाहुति की ओर जा रही है तो यह कथा हमने सुनी, अभी एक प्रभु की कृपा ही है। और कथा से क्या होगा? विवेक आएगा। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यह भी कुछ भगवान कृष्णचंद्र, भगवान रामचंद्र की कुछ कृपा अनुकंपा से ही हम यहाँ श्री गोकुल में आज यहाँ भागवत की गाथा सुन रहे हैं। तो इसमें बहुत ज्ञान भक्ति की हमने बात सुनी। तो ज्ञान के पंथ तो बहुत कठिन है, इसमें हम बहुत सारे ज्ञान की बात सुनी, भक्ति भी बात सुनी। तो ज्ञान, एक शास्त्र में कहा गया है कि ज्ञान है वो मरकट न्याय है। मरकट न्याय माने क्या? जैसे मरकट माने होता है एक बंदर अपने बच्चे को नहीं पकड़ता, बंदर की बच्चा जो होता है वो बंदर को पकड़ता है। तो जब वो गिर जाए तो बंदर की उसमें कुछ गलती नहीं है, गलती आएगी बंदर के बच्चे की। वैसे ही ज्ञान मार्ग में जो बंदर है वो तो एक ब्रह्म स्वरूप है और जीव वो उसका बच्चा है। तो हमें ब्रह्म को पकड़ना है, तो वो तो बहुत कठिन है। तपस्या करो, तपस्या कर करके अपनी इंद्रिय को शिथिल करो, और जब इंद्रिय शिथिल हो जाएगी तो वो अपने विषयों में नहीं जाएगी। ये तो बहुत कठिन मार्ग है। और दूसरा मार्ग है भक्ति का मार्ग, और भक्ति मार्ग में शास्त्रकारों ने कहा है मार्जारी न्याय। मार्जारी माने बिल्ली होती है, बिल्ली अपने बच्चे को खुद पकड़ती है,
बिल्ली का बच्चा बिल्ली को नहीं पकड़ता, बिल्ली खुद अपने बच्चे को पकड़ती है और ऐसे पकड़ती है जिस मुख से वो अपना भोजन ग्रहण करती है, जिस मुख से वो चूहे को पकड़ती है वही मुख से अपने बच्चे को पकड़ती है, परंतु ऐसे पकड़ती है कि अपने बच्चे को कुछ नुकसान भी ना आए, उसके बच्चे को भी कुछ हो नहीं और बच्चे भी संभाल जाए। और भक्ति मार्ग यही तो है, हमें किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है, प्रभु ही इसमें हमें पकड़ लेते हैं। और एक बार जब प्रभु ने ही हमें पकड़ लिया तो फिर छोड़ने की बात कहां से आ गई। प्रभु कहते हैं वाल्मीकि रामायण में कि सकृत एव प्रपन्नाय, बस एक बार मेरी शरण में आ जाओ फिर तो कुछ चिंता नहीं है। तवास्मी, बस इतना कहना है प्रभु से कि हे प्रभु हम बस आपके हैं, इतना कह दो, फिर प्रभु डोरी अपने हाथ में ले लेंगे। तो वाल्मीकि रामायण में भी यही कहा कि सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मी इति च याचते, बस एक बार प्रभु को कहना है कि बस हम प्रभु आपके हैं, एक बार तवास्मी कह दिया तो फिर हो गया। और बहुत भक्ति की बात आती है, कई ग्रंथों में कहते हैं भक्ति में क्या है, भक्ति की अलग अलग धाराएं हैं, मतलब भक्ति सूखी सूखी भी नहीं होनी चाहिए, भक्ति के उसमें उसका श्रृंगार करो। भक्ति का श्रृंगार क्या है, श्रद्धा रूपी उनका तेल, एकदम श्रद्धा से उसको तेल से अच्छे से मालिश वगैरह करनी चाहिए। फिर कथा का मनन करें, चिंतन करें, कथा का पान करें हम, और जो हम यह कथा के जो अंग है वह भक्ति महारानी का एक प्रकार का श्रृंगार ही बताया गया है। तो हम यह ज्ञान की धारा तो है ही, ज्ञान से ही सब कुछ है, ज्ञान से ही तो हम भक्ति में प्रवेश करते हैं। परंतु भगवान भी यही कहते हैं, भगवान जब हम भक्ति मार्ग में जाएं तो पहले मुक्ति दे देते हैं कि मुक्ति ले ली तो फिर ये छूट गया, कि अब मुक्ति देती तो हम भी छूट गए और ये भी छूट गया। परंतु हमारे भक्ति मार्ग में मुक्ति को तो कुछ नहीं कहा गया, मुक्ति तो कुछ नहीं है हमारे लिए, भक्ति की कंपैरिजन में मुक्ति कम है। बाकी मुक्ति की तो अपने आप में बहुत विलक्षणता है, परंतु जब भक्ति की बात आए तो भक्ति में तो साधन भी भक्ति है और साध्य भी भक्ति है। भक्ति से हमें भक्ति ही प्राप्त करनी है। गुजराती में इसलिए तो कहते हैं कि प्रभु हमें जब भी आप जन्म दो तो एक ही बात हम मांगते हैं कि प्रभु आपकी भक्ति दो। तो बस हम जो यहाँ कथा सुनते हैं इनका फल ही एक ही है कि प्रभु की प्राप्ति हो, प्रभु में प्रेम हो। और भक्ति का मतलब ही ये भज सेवायाम धातु है और 3 प्रत्यय है, तो सेवा और 3 माने प्रेम, प्रेम से की गई सेवा को ही हम भक्ति कहते हैं। तो बस आज के लिए है इतना ही कहकर, आज थोड़ा समय भी कम है तो बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। हमारो धन राधा